जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। भगवती त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम पर ही त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। माता को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोकों में इनसे सुंदर कोई नहीं है। कामाख्या मंदिर के साथ ही त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए मशहूर है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर को स्थानीय लोग माता बाड़ी भी कहते हैं। इस स्थान की महत्ता और विशिष्टता कहानी मंदिर की पुरानी पांडुलिपियों में भी दर्ज है। यहाँ नवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आइए सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की यह कथा। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था जिसमें उन्होंने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती यज्ञ में जाना चाहती थी लेकिन महादेव जाने के लिए मना कर रहे थे। इसके बाद भी सती यज्ञ में चली गई। सती के पहुंचने पर दक्ष ने माता की अवहेलना की और उनके सामने ही महादेव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति के बारे में कही गई बातें सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। यहीं से सती की शक्ति बनने की कथा शुरू हुई। यह खबर सुनकर महादेव ने वीरभद्र को भेजा जिसने दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद महादेव सती के शव के साथ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने महादेव का मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए। जिस जिस स्थान पर सती के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए और इनके साथ भैरव रूप में महादेव भी विराजमान हुए। भगवती त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की माता माना जाता है। माता का यह मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 महापीठों में से एक है और यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ माँ भगवती को त्रिपुर सुंदरी और उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुर नरेश के नाम से जाना जाता है। माता के इस पीठ को कुर्भ पीठ भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। माता के इस मंदिर का निर्माण महाराजा धनमाणिक्य ने 15वीं शताब्दी में कराया था। लोक मान्यताओं के अनुसार राजा ने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के लिए कराया था, लेकिन महामाया ने राजा को सपने में मंदिर निर्माण का आदेश दिया और राजा से कहा कि वह उनकी मूर्ति को चित्तौड़ से इस स्थान पर रख दे। इसके बाद राजा ने माता त्रिपुर सुंदरी की प्राण प्रतिष्ठा की। यह मंदिर पूर्वोत्तर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शनों के लिए आते हैं और नवरात्रि के मौके पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। माता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति कास्पी पत्थर की है। मंदिर के पांडुलिपि में दर्ज जानकारी के अनुसार माता की प्रतिमा में गढ़ी गई थी। जयंतिया महाराज धनमाणिक्य के राज्य क्षेत्र में मेघालय त्रिपुरा के अलावा बांग्लादेश का सिलहट
जयंतीपुर आदि क्षेत्र शामिल था। सन 1501 के दौरान बने इस मंदिर का निर्माण बंगाली वास्तुशैली एक रत्न में कराया गया था। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उसका आकार कछुए की पीठ के समान है। इसी कारण इस स्थान को कूर्म पीठ भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। लगभग 5 फुट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फुट की एक अन्य प्रतिमा जिसे छोटो माँ कहा जाता है, यह प्रतिमा माता भुवनेश्वरी की है। देवी ललिता को ही भगवती त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। माँ ललिता माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति हैं और इनके 3 नेत्र हैं। माँ के 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। भगवती त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनको षोडशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही भगवती त्रिपुर सुंदरी को राज राजेश्वरी, ललिता, गौरी, ललितांबिका, ललिता, लीलामती, लीलावती आदि नामों से भी जाना जाता है। यह देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। देवी भागवत में बताया गया है, माँ भगवती वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती हैं और भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना से ही पूरे होते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियाँ प्रदान कर देती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।